कभी कभी राजा को बड़ी कठिनाई झेलनी पड़ती है। जब पुत्र आता है न्याय की कसौटी में तो राजा को मोह बस न्याय नहीं कर पाता, और फिर पुत्री हो, पुत्री के प्रति बहुत ममता। लेकिन सुकन्या ने, सरियाती की कन्या का नाम था सुकन्या, सुकन्या नाम तस्या आशीत कन्या कबल लोचना। सुकन्या बहुत सुंदर थी, लेकिन धोखे में च्यवन ऋषि को अंधा कर दिया। च्यवन ऋषि समाधि में थे और 1000 वर्ष की समाधि मिट्टी उड़ उड़ करके जमा हो गई। मिट्टी का कंगूरा था, आंखें चमकती हुई दिखाई पड़ रही थी। कांटा लिया, चुप हो दिया, चमकदार चीज समझ के महाराज च्यवन ऋषि अंधे हो गए। राजा शरियाती ने जब जाना कि मेरी बेटी ने अंधा किया तो कहा, बेटी मैं राजा हूं, राजा की दृष्टि में ये न्याय ही प्रधान है, और प्रजा के प्रति यदि समान व्यवहार न करे तो राजा नरकगामी होता है। इसलिए तुमसे अपराध हुआ है, और आंखों की कीमत क्या होती है तुम्हें चुकानी होगी, अर्थात सुकन्या का विवाह। ऋषि च्यवन बहुत बूढ़े थे, ये 16 वर्षीय, लेकिन साहर से पिता का यह न्याय स्वीकार कर दिया और हृदय से सेवा करी। देखो, जो सेवा करता है ईश्वर उसे फल देता है, और सेवा करना बड़ा कठिन है। सेवा करना बड़ा कठिन है। सबसे सेवक धर्म कठोर। धर्म तो अनेक है, लेकिन सेवकाई करना वो भी श्रद्धा से, वो भी दिल से, बड़ा कठिन है। सेवा बोझ न हो। सेवा करी हनुमान जी ने, सेवा करी अंगद ने। बड़ भागी अंगद हनुमाना। रामायण में 2 ही की चर्चा आई है। बड़ भागी अंगद हनुमाना, शरण कमल चापत विधि नाना। हमेशा राम जी के चरण ही दाबते रहे। विधि नाना, चरण दाबने की भी तमाम विधियां होती हैं, पैर दाबने के भी अलग अलग ढंग होते हैं। उन विधियों से स्वामी को प्रसन्न कर रहे। तो सेवा दिल से हो, मन से हो, आत्मा से हो, बड़े हृदय से सेवा करी। तो इधर देवताओं के गुरु हैं अश्विनी, देवताओं के वैद्य हैं अश्विनी कुमार। खिलाओ भैया, बैठ जाओ। आइए प्रसंग पर। अश्विनी कुमारों को यज्ञ में आहुति नहीं मिलती है, तो च्यवन ऋषि से प्रार्थना करी। कहा, महाराज आप समर्थ संत हैं, चाहो तो यज्ञ में हमें भाग दिला सकते हो। बोले, हम दिला देंगे, लेकिन तुम हमें नेत्र ज्योति प्रदान करो, और हम वृद्ध हैं, हमें जवानी प्राप्त हो चुकी, मैंने विवाह कर लिया। अश्विनी कुमारों ने यह प्रार्थना स्वीकार करी और च्यवन ऋषि को ऐसी औषधि प्रदान करी जिससे ऋषि च्यवन स्वस्थ हो गए और दिव्य ज्योति प्राप्त। राजा शरियाती ने जब देखा तो पहले तो डर गए कि लगता है कि मेरी कन्या ने बूढ़े पति का त्याग कर दिया, किसी तरुण संत के साथ प्रसन्न है। तो कहा, बेटी ये तुमने क्या किया? कहा, पिताजी परेशान न हो, हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे आपका अपमान हो जगत में। वो पुत्री पुत्री नहीं है जो पिता की इज्जत पर दाग लगा दे। हे पिताजी, जिनके हाथों में आपने हाथ सौंपा है ये वही है। अश्विनी कुमारों की महती कृपा करुणा से हमें ये सुख प्राप्त हुआ। हमारे स्वामी स्वस्थ हो गए, तरुण हो गए।
नेत्र ज्योति मिल गई। कहा क्यों महाराज यही सत्य है? बोले हाँ महाराज, मैं वही ऋषि च्यवन हूं जिनके हाथों में तुमने हाथ सौंपा। प्रसन्न हो गए पिता के सामने। और खुशी की बात क्या होगी जिसकी बेटी प्रसन्न हो, हंस दे, खुश हो। पिता प्रसन्न हो जाता, आशीर्वाद दिया और चले आते हैं। तो ये सूर्य वंश ऐसा वंश है जहां पर इंसाफ, जहां पर निर्णय याद किया जाता है। और तभी से जो है इस ऋषि के नाम से वह दवा आजहू मशहूर है। हाँ, तब तक वह दवा चलन लगी, च्यवनप्राश। च्यवनप्राश में बड़ी ताकत है। अगर शुद्ध च्यवनप्राश मिल जाए तो प्राणी स्वस्थ हो जाता है, कमजोरी दूर हो जाती है, बुढ़ापा झलकता नहीं है, ऐसा बताया। बोले भक्त भगवान की। इन्हीं के वंश में राजा अम्बरीश हुए और इन्हीं के वंश में राजा यूनाश हुए। यूनाश, और यूनाश के बेटे का नाम था मानधाता। मानधाता के जन्म की बड़ी अजब कथा है रामचरितमानस में। इसमें रामचरितमानस ही है सूर्यवंश। 9वें स्कंद में मानधाता का जन्म माता से नहीं हुआ है, पिता से। भागवत में कैसा प्रसंग आया है, ऐसा इतिहास है कि मानधाता ने अपने पिता के कोख से जन्म लिया। ऐसी चलता है। यूनाश ने पुत्रीश यज्ञ कराई, जो सुंदर अभिजित जल तैयार हुआ। ब्राह्मणों ने कहा कि ये जल रानी को सांझ होते होते पिला देना, लेकिन राजा किसी कार्य में व्यस्त हो गए। सांझ हो गई यज्ञशाला में, तो बोले अब न जाओ, सुबह जाना, सूर्योदय हो तब पिलाना। तो उस जल की रखवाली के लिए महाराज वहीं यज्ञशाला में रुक गए और ऐसा किया कि उस जल की रक्षा करते रहे और सो गए। इन्हें नींद आई, रात्रि में प्यास लगी तो वही जल खुद पी गए। वही जल स्वयं पी जाते हैं। अब राजा परेशान, बोले महाराज जी अब हम क्या करें? बोले अब करने की कोई जरूरत नहीं, अब तो करना भगवान को है। अर्थात इनके गर्भ में बालक आया और दाहिनी कोख चीर करके बच्चा निकाला गया। अब दुग्ध नहीं है, बच्चे का जीवन कैसे बचे? तो देवराज इंद्र ने अपनी तर्जनी दी, अमृत में तर्जनी दी, जिससे मानधाता का जीवन सुरक्षित रहा। और इंद्र ने कहा है वहां पर माम धाष्यत, हम है तुम्हारी माता, हम है तुम्हारी माम धाष्यति, इसीलिए इनका नाम पड़ा है मानधाता। मानधाता बड़ी प्रतापी राजा कलयुग। बोले भक्त भगवान की। आगे इन्हीं के वंश में राजा खट्वांग हुए। खट्वांग के दीर्घ बाहु हुए। खट्वांग दीर्घ बाहुष रघु तस्मात् प्रथो श्रवा। कमलेश मोबाइल पर में सुने काफी विक्षेप डालते हैं। लगभग सभी आर्टिस्ट इसी से परेशान हो जाते हैं, जो अपनी साधना अपनी कला से विलग हो जाते हैं। बोले भक्त भगवान की। खट्वांग दीर्घ बाहुष रघु तस्मात् प्रथुश्रवा। अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्।
खट्वांग के दीर्घ बाहु हुए और दीर्घ बाहु के रघु। एक बात कहें, सूर्य वंश में रघु के समान न कोई वीर हुआ है न कोई दानी हुआ है, ऐसी चर्चा है। रघु बड़े प्रतापी राजा, बंगला रामायण में इनकी चर्चा आई है। थोड़ी सी वीरता की झलक बताएं आपको, थोड़ी सी। राजा रघु इतने वीर थे कि एक बार रावण इनसे युद्ध करने आया। उस समय ये सरयू नदी में स्नान कर रहे थे और ये ढूंढता हुआ पता लगाता हुआ वहीं सरयू नदी के पास पहुंचा। तो बोले नहा लेने दो फिर अपने से युद्ध की मांग करें। तो ये खड़ा है, प्रतीक्षा कर रहा है। राजा रघु निकले स्नान करके और अचानक उसी समय सरयू से जल ले लिया और ऐसे दक्षिण दिशा की तरफ। रावण बड़ा परेशान कि ये क्या विधि है, स्नान किया अच्छी बात है लेकिन जल दक्षिण दिशा में फेंका। हम जरूर पूछेंगे। तो रघु से पूछता है, महाराज मेरा नाम रावण है, हम लंका से आए हैं, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं, किंतु मेरे मन में प्रश्न है कि आपने स्नान करके जल लिया और दक्षिण दिशा में फेंक दिया, कारण क्या है? बोले कारण ये है कि दक्षिण दिशा में यहां से थोड़ी दूर एक आश्रम है, वहां पर एक गाय को एक सिंह खाने के लिए दौड़ रहा था। हम यहाँ व्यस्त थे, इसलिए हमने जल फेंक करके उसको वहीं समाप्त कर दिया। बोले हैं इतने बड़े वीर हैं आप कि जल से सिंह को मार दो, और हम तो आपसे लड़न आए। आपकी वीरता का पता चल गया कि आप कितने बड़े वीर हैं, लेकिन हम विश्वास कैसे करें, हम विश्वास कैसे करें कि आपकी बात सत्य है? बोले बातें बाद में, पहले हम देख लिया। तो ये देखने गए तो आश्रम भी मिला और वह सिंह भी मिला मरा हुआ। महात्मा चिल्ला रहा था, धन्य है रघु, धन्य है रघु, आज तुम्हारे प्रताप से मेरी गाय के जीवन की रक्षा हो। मेरे गाय के जीवन की रक्षा हो। रघु ने सुना, कहा महाराज क्या बात है? कहा देखो ये सिंह पड़ा है, सिंह ये चोट कर रहा था, लेकिन राजा रघु ने अपने प्रताप से इसे समाप्त कर दिया। अगर ये गाय खत्म हो जाती तो हमारा आश्रम कैसे चलता? श्रोताओ हैरान हो गया, कितना ताकतवर संसार में दूसरा कोई हो नहीं सकता है जो जल के प्रभाव से सिंह को मार दे। अब तो हमें इससे लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हम दिग्विजयी तभी होंगे जब इससे हम इसे युद्ध में हराएंगे। तो आकर के फिर कह रहा है राजन ये बिल्कुल सही है कि तुम्हारे द्वारा सिंह मारा गया। मेरे आने का कारण नहीं जानोगे? बोले बताओ क्या कारण है? तुम ब्राह्मण हो, हम तुम्हारा आदर करते हैं, क्या चाहिए? बोले हम वो ब्राह्मण नहीं है जो भीख मांगने आए हैं, मैं लंकापति हूँ, मेरे यहाँ किसी बात की कमी नहीं है और मेरे जैसा कोई दूसरा वीर जहां में नहीं है। आपकी वीरता को देख के हमारा तुमसे युद्ध करने का मन हुआ। तो रघु हंस पड़े। रघु ने कहा लंकाधिपति रावण, हमें तुम्हारे ऊपर दया आती है, हम तो ये कहेंगे एक बार कि जाओ ठाट से जीवन जियो, हमारे चक्कर में न पड़ो, नहीं तो बिन मौत मारे जाओगे। कहा महाराज अभिमान भरी बातें न करो, यदि सामर्थ्य रखते हो तो तुम युद्ध करो हमसे। कहा मेरी बात मान ले, लौट जा, हम ब्राह्मण से युद्ध नहीं करते हैं, हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, इसलिए लौट जाओ। कहा महाराज युद्ध नहीं करोगे? बोले नहीं।
बोले हम कैसे युद्ध करें, कोई बराबरी जोड़ का हो तो तुमसे युद्ध करें। बोले तो ये कैसे मान लें कि हम तुमसे कमजोर हैं, तुम इतने जोरदार हो। तो रघु ने कहा कि एक बात बताएं दशानन, मैं तुम्हें भली प्रकार जानता हूं, मैं तुम्हारे लंका के कोने कोने में कहा क्या ये भी मैं जानता हूं। बोले हैं तुम कभी गए तो हो नहीं, कैसे जानते हो। बोले यही तो बात है कि मैं सब कुछ जानता हूं। अब तो उसी समय भैया बालू में लंका का नक्शा बना बना, ये है ना लंका। बोले हाँ ऐसी है। तो कहा देख मैं तुम्हारी लंका की क्षति पहुंचा रहा हूं। तो एक कोने को नष्ट कर दिया, एक कोने को नष्ट कर दिया। कहा जाओ जो ये कोना टूटा हुआ है ये तुम्हारा टूट चुका है। श्रोताओ ये जाता है और जाकर के देखा तो लंका वास्तव में टूट चुकी है। ये रावण पसीना हो गया, कितना बड़ा वीर तो मैंने जीवन में कभी देखा ही नहीं, इससे लड़ना तो बहुत जरूरी, अब फिर जरूरी है। बोले हम जान गए हैं ये अपने पत्नी के सतीत्व के बेल से ये अपना पौरुष दर्शाता है। यदि इसकी पत्नी का सतीत्व नष्ट हो जाए तो संभव है कि हम जीत जाएं। तो देखो रावण ने रघु का नकली रूप बनाया और ये आता है, लेकिन रानी पहचान जाती है। कहा रावण मेरे पति का वेश बना के आए हो, तुम ब्राह्मण हो, इसलिए हम तुम्हारे प्राणों को क्षमा करते हैं। अपने जीवन की खैर चाहता है तो चला जाए यहां से। श्रोताओ जब इसने ऐसा अपराध किया, रघु को ऐसा मालूम पड़ा तो रघु को क्रोध आया। अब देखो यहां क्रोध आया, इन्होंने एक बाण निकाला और धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ा दिया और इतने आवेश में, इतने क्रोध में मारना चाहा, लेकिन उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा ठहर जाओ रघु, अभी इसके मरने का समय नहीं है। हाँ तुम नहीं मारोगे, तुम्हारे वंश में ही परमात्मा का अवतार होगा, उनके ही श्री हाथों से इनकी मृत्यु होगी। ध्यान से सुनिएगा, बस थोड़ी सी चर्चा है यहाँ। कहा कि तुम्हारे हाथों से मृत्यु का योग नहीं है, तुम्हारे वंश में ही नारायण का जन्म होगा और वही इनका वध करेगा। बोले ये बाण तो चढ़ चुका है धनुष पर, बोले इसको हमें लाना। ब्रह्मा जी के कहने पर रघु ने वो बाण दे दिया। देखो ब्रह्मा जी उस बाण को लेकर के आ गए। हम ये कल्पना से कथा नहीं सुना रहे, ये महापुरुष की कथा है। बंगला रामायण में बड़ी प्यारी चर्चा है, कई महापुरुषों ने बड़ी निष्ठा से सुनाया है। आज उन्हीं का प्रसाद हम आपके सम्मुख रख रहे हैं, तो ध्यान से लीजिएगा। ये रावण जान गया कि मेरे बाण जो है, मेरा जो बाण है जिससे मेरी मृत्यु होगी, वो जो है ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा को सेवा से प्रसन्न किया और वो बाण मांग लाया। ब्रह्मा से वो बाण ले आता है और ये जो है बाण क्या करता है, एक खंभे में चुनवा देता है। एक खंभे में चुनवा दिया। ध्यान से सुने प्यारे भक्तों, ये बाण गुप्त रूप से खंभे में चुना दिया कि कोई जान ही नहीं पाएगा। अब देखिए जब राम रावण का युद्ध छिड़ा, वही बात यहां आ रही है। राम रावण का जब युद्ध छिड़ा, मारने का प्रयास करते हैं तो सर भी जग जाते हैं, बाहें भी जग जाती हैं, हाथ काटते हैं, सर काटते हैं, लेकिन नए सर नए हाथ जग जाते हैं। तो विभीषण से पूछा कि मरने का कारण बताओ, कैसे मरेगा।
बोले महाराज ब्रह्मा के द्वारा इसके पास एक बाण है जो खंभे में चुना हुआ है और जब तक वो नहीं मारा जाएगा ये मारा नहीं जा सकता। ध्यान से सुने, यह बात हनुमान जी को बताई। यह बात हनुमान जी को बताई। श्री हनुमान जी जाते हैं और जा करके श्रोताओ उस खंभे को तोड़ दिया, बाण लेकर के रघुनाथ को दे दिया और फिर उसी समय उस बाण का संधान श्री रघुनाथ ने तभी किया है। तभी 30 बाण के बाद 31वां जो बाण था वो यही बाण था। 20 भुजाएं और 10 सिर, 30 और 1 ये बाण। चूंकि वरदान था कि अगर मारा जाएगा रावण तो रघु के बाण से ही मारा जा सकता। रघु इतने प्रतापी राजा हुए, इसकी बड़ी प्यारी प्यारी चर्चाएं हैं। रघु जैसा दानी भी संसार में दूसरा नहीं हुआ है। रघु ने समस्त सोना दान करके मिट्टी के पात्र में भोजन पाया, ऐसा इतिहास है। बोले भक्त भगवान की जय हो। आओ प्रवेश करते हैं राम जन्म में। बड़ी सुंदर चर्चा। थोड़ा सा सभी लोग बोले भगवान को याद करें। तीसरा अरे दीनन के नाथ है दयाल हो, हारमोनियम बोल सहयोग मिले बेटा। दीनन के नाथ है दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। जय हो दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ है दयाल हो, गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे, मुरली मनोहर घन श्याम रे, भजो राधे गोविंदा। मनोहर घन श्याम रे, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे, हरि बोल। भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे, भजो राधे गोविंदा। भगवान की जय हो। खट्वांग दीर्घ बाहुष्य रघु तस्मात् प्रथुश्रवा। रघु के प्रथु अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत। इन्हीं के वंश में महाराज अज हुए और अज के बेटे का नाम हुआ दशरथ। भगवान सुखदेव जी कहते हैं इन्हीं महाराज दशरथ के यहाँ नारायण ने जन्म लिया।
देखो किसी और ने जन्म नहीं लिया, ना भगवान शंकर की चर्चा है ना भगवान ब्रह्मा की। तस्यापिनेश भगवान साक्षात ब्रह्ममयो हरि अंसान चे ब्रह्ममयो हरि साक्षात भगवान नारायण ने, और कौन भगवान? हरि नारायण ने ही जन्म लिया। अंसान सेन चतुर्थ गात पुत्र तुम प्रार्थिता स्वरे। देखो यहाँ एक और बात स्पष्ट होती है, भगवान सुखदेव जी की लेखनी है। ये किसी साधारण कवि की कल्पना नहीं है, साधारण कवि की रचना नहीं है। भगवान नारायण ही अंश में आए, कुछ अंश में, और अपना ही स्वरूप 4 अंश में कर दिया। अंसान सेन चतुर्थ गात, 4 स्वरूप बनाए। और कौन है वो स्वरूप? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। राम के रूप में वही है, तो लक्ष्मण के रूप में वही है, तो भरत के रूप में भी वही है, शत्रुघ्न के रूप में वही है। इसीलिए इन्हीं चारों का आपस में परस्पर प्रेम रहा, क्योंकि ये कोई और है ही नहीं, एक ही स्वरूप है। अब भला अपने अंग से कौन प्रेम नहीं करता है? अपने शरीर का अंग, कहीं चोट लग जाए तो हाथ रक्षा करता है, कोई दिक्कत हो जाए तो पैर भाग खड़े होते हैं, कोई खटक हो जाए तो देखने का मन करता है आंखें। तो हमारा ये शरीर जो है, नारायण का कोई और नहीं है। नारायण जो है ये 4 रूपों में आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। वैसे रामायण श्रीमद् भागवत में बहुत अल्प है। श्रोताओ, अल्प क्यों हो गई? यद्यपि सुखदेव जी चर्चा बृहद रूप में करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने निवेदन किया। भगवान सुखदेव जी से राजन परीक्षित ने कहा, महाराज हम रामचरितमानस बृहद रूप में ऋषि मार्कंडे जी से सुन लिया, हम श्रवण कर चुके हैं, हमने जो सुना नहीं है वो सुनाओ, हमें उनकी चर्चा सुनने की इच्छा है। बोले किनकी? बोले हम कृष्ण का चरित्र सुनना चाहते हैं, और भगवान ऐसा चरित्र सुनना चाहते हैं कि कोई भी चरित्र भगवान कन्हैया का छूटे नहीं। कहाँ जन्म लिया, इनके माता पिता कौन है, इन्होंने कौन कौन सी लीलाएं करी। सुना है श्याम सुंदर ने जेल में जन्म लिया है। कहा, महाराज हम तो ये चाहते कि हमारे जीवन के अब जो पल हैं, उन पल में हम किसी और का प्रसंग अब सुनना नहीं चाहते। हमारे कान अब केवल कृष्ण का ही चरित्र सुनना चाहते हैं। हमारे कान केवल भगवान श्याम सुंदर का ही चरित्र सुनना चाहते हैं। देखो श्लोक भी कहता है, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयु राज्ञाम चाओ भय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। राजाओं में जो श्रेष्ठ है कौन? श्री बांके बिहारी।
देखो यहाँ भगवान से ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि यद्यपि सूर्य चंद्र दोनों वंश महान है, लेकिन दोनों वंशों में चंद्रवंश महान है, क्योंकि बिहारी जी ने जन्म दिया है। भगवान राम तो अंश में आए हैं, लेकिन भगवान कृष्ण पूर्ण रूप में आए। भगवान नारायण ही सीधे पूरे अंश में आए हैं, इसीलिए ये कहा गया है कि श्री कृष्ण पूर्ण अवतार है। तो कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चाओ भय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। चरितम परम अद्भुत। चरित्र तो भगवान के सब अच्छे हैं, लेकिन कृष्ण का चरित्र अद्भुत है। तो देखो भैया, हम कृष्ण जन्म तो सुनाएंगे, लेकिन बिना राम जन्म किए कृष्ण जन्म हो नहीं सकता। तो थोड़ा सा हम समय देते हैं, श्री राम जन्म में ज्यादा नहीं रुकेंगे हम। यद्यप चर्चा ज्यादा है नहीं, सूर्य वंश, समस्त सूर्य वंश की चर्चा है मात्र 2 अध्याय में, लेकिन हम आपको सुना रहे हैं। रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं। रामचरितमानस श्रोताओं अगाध अगाध विषय है, आनंद का महापुराण है, जिसमें महाकवि तुलसीदास जी ने तो ऐसा सजाया है कि उनकी चौपाइयां तो गाते बनता है। श्रोताओं, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसी मधुर लेखनी से लिखा है कि रसमयी चौपाई। किसी और भी कवि की साहित्य की सुनाने की इच्छा नहीं होती है ना। रामचरितमानस घर घर में है और होना भी चाहिए। रामचरितमानस, जिनके घर में रामचरितमानस हो तो वो ये समझ ले कि हमारे यहाँ राजा राम उपस्थित हैं। शायद घर घर रामायण होगी, बन्नापुर में तो घर घर हुई है। और जिनके यहाँ रामायण हो तो ये समझे कि हमारे यहाँ पुस्तक नहीं है, राजा राम उपस्थित है। रामायण में जो 7 कांड है ना, 7 कांड, ये 7 कांड क्या है? ये 7 कांड जो है भगवान के अंग हैं। हम थोड़ा सा विवेचन करते हैं, शायद समझ में आ जाए कि हमारे यहाँ रामायण नहीं है, राम जी है। तो रामायण में जो 7 कांड है उन्हें जरा सुनो। बाल कांड प्रभु पे, बाल कांड प्रभु पैर, अयोध्या कटि मन मोह। अयोध्या कांड क्या है? भगवान की कमर है। अयोध्या कटि मन मोह, उदर बनोवारण, हृदय किसकिंधा सो है। हृदय किसकिंधा सो है, उत्तर मस्तक। हृदय किसकिंधा सो है, सुंदर ग्रीव। सुंदर कांड क्या है? भगवान की गर्दन है। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कही गायो, जामे रावण आदि निशाचर सब ही समायो। उत्तर मस्तक जान के
यही वेद तुलसीदास भन आदि अंत लो जानिए श्री रामायण राम तन आदि अंत लो जानिए श्री रामायण राम तन। भैया रामायण क्या है? श्री राम जी का तन है ना? चित्तमायन रामायण है कि नहीं? रामायण जब हो घर में तो उसको पोथी में कपड़े में बांध के सुंदर पोथी बनाइए, पूजा घर में रखिए, रोज आरती उतारिए। ऐसा समझना कि हमारे यहाँ राजा राम उपस्थित है। बाजी बाजी रामायण तो ले आवत लेकिन आरिम धरी है और वही बकरी बंधी छर छर परी है, वही बकरिया बांधे। घर में बनी चटनी बोले कागज में दल्ले दली कवा गो एक पन्ना फाल ला रामायण वो धरी चटनी खा। कहूँ कहूँ हमने यह दुर्दशा देखी। रामायण देखो, जीवन में यदि किसी भी विषय में तुम्हारी रुचि नहीं है, किसी महापुराण सुनने में तुम्हारी रुचि नहीं, कथा में जाने की रुचि नहीं है, तो मैं यही निवेदन करूंगा कि रामायण जरूर पढ़ो। रामायण जीने का मार्ग सिखाता है। जो रामायण पूरी पढ़ लेता है वो जीवन जीने का ढंग जान जाता है। और रामायण पूरी न पढ़ो, तीने चौपाई पढ़ लियो और तीन ही चौपाई अपने जीवन में उतार लो, तुम इंसान नहीं देवता बन जाओगे। तीन चौपाई सुनाए, सुन लीजिएगा। भैया जे हर सही पर संपत देखी, ये बड़ा दोष आ गया इस दुनिया में कि एक दूसरे की उन्नति को देख के जल जाते हैं, पीड़ा होती है। और रामायण रोज पढ़ते हैं, तिलक लगो घंटा बज रहो रामायण पढ़ रहे, लेकिन हृदय में ईर्ष्या है। जे हर सई पर संपत देखी, दुखित होए पर विपत बिसेखी। हर सही पर संपत देखी, दुखित होए पर विपत बिसेखी। ओ दुखित होए पर विपत बिसेखी। दुखित होए पर विपत बिसेखी, जो दूसरे की संपत्ति को देख के खुश हो जाए और दूसरे की मुसीबत को अपनी मुसीबत मान के सम्मिलित हो जाए, ये विशेष गुण है। हाँ लाला भैया इतनी दूर काहे बैठे रहा, तुम पांडाल के अंदर काहे? देखो बंधु लाला की बड़ी अच्छी जोड़ी रही है, लेकिन अब की बार साथ नहीं बैठ रहे, अधूरापन लग रहा है। बोले भक्त भगवान की। तो जे हर सई पर संपत्ति देखी, जे हर सई, हम तो निवेदन करेंगे जो भैया बैठे हैं दूर वाले वो अंदर ही आ जाओ, आप सबके लिए पंडाल बनाया गया है। अब नाम तो नहीं जाते कैसे किसको बुलाएं, लेकिन प्रार्थना यही है कि भाई केवल झलक देखने आए हो तो कोई बात नहीं है कि चलो लाओ फोटो दिखाए हमें जाए, है नहीं। और यदि कथा ही सुनना है तो आइए, आप सबके लिए ही बनाया गया है। तो जे हर सई पर
संपत्ति देखी दुखित होए पर विपत्ति विसेखी। केवल यही गुण आ जाए, दूसरे की संपत्ति, दूसरे की उन्नति देख के मेरा हृदय प्रसन्न हो जाए, समझो कि तुम्हारे अंदर भक्ति आ गई। जो भक्त स्वभाव का होता है उसे किसी के प्रति जलन नहीं, वो सबका कल्याण चाहता है, सबका हित चाहता है। भक्त कभी किसी का अनर्थ नहीं चाहता, ये पहचान। और दूसरी चौपाई, भैया, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाहि। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग कछु दुर्लभ नाहि। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। परहित बस जिनके मन में है, उपकार का भाव जिनके मन में है। देखो गोस्वामी जी कितनी बात कह रहे हैं कि जिनके मन में उपकार का भाव हो कि हम किसी का भला करेंगे, केवल इतना भाव आ जाए, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नहीं। उन्हें संसार में कभी कमी नहीं रही। देखो महाभारत में कर्ण की केवल एक इच्छा थी कि हम दान करें, और कर्ण जैसा असहाय, कर्ण जैसा निराश्रित संसार में दूसरा कोई नहीं हुआ। जिसको अपनी माँ का पता ना हो, जिसको अपने पिता का पता ना हो, बक्से में बंद करके जल में बहा दिया जाए, ऐसा निराश्रित। और कर्ण ने इतना दान किया, इतना दान किया कि बताया तो ये जाता है कि कर्ण जैसा दानी हुआ ही नहीं। श्रोताओ, तो केवल उनके मन में भाव था कि हम दानी बने, हम दान करें। तो भगवान ने जानते क्या दी? शक्ति दी, ताकत। और ताकत कौन देता है? भगवान। और रोग कौन देते हैं? भगवान। तो भगवान ने इतनी ताकत दी कि कर्ण ने दिग्विजय करी। हाँ हाँ। एक और बात बता, कर्ण जैसा कृष्ण भक्त भी नहीं हुआ है। बताया तो एक जगह मैंने ये भी पढ़ा है, ये भी सुना है कि अर्जुन से भी श्रेष्ठ कर्ण। जब जब दरबार में कृष्ण बैठते थे, कौरव पांडवों के दरबार में, तब तब कर्ण ने कहीं और देखे नहीं, केवल कन्हैया को देखते थे। और कहाँ देखते थे? उनके चरणों, केवल भगवान के कृष्ण चरण में इतनी ध्यान से सुने श्रोताओ। और इतनी श्रद्धा थी कि कर्ण ने जब दिग्विजय करी, एक भी सुन लो, जब अयोध्या को जीतने गए, उस समय जो राजा था वो डर गया, मारे डर के कर्ण के चरणों में अपना मुकुट रखना चाहता है। उसी समय कर्ण चरणों में गिर गए।
कहा नहीं महाराज, आप तो साक्षात राम के अंशा बता रही हैं, भला हम तुम्हें जीत की क्या करें? आपको जीतना अर्थात हमारी हार होना है। अपने हाथ से मुकुट दिया बिठाया, कहा ये मुकुट सदा तुम्हारे शीश पर रहे। और बोले महाराज हमने आपका बल पौरुष सुन करके डर गए थे, इसलिए हम पहले ही शरणागत हो गए, हम आपका सामना नहीं कर सकते। बोले हम लड़ने नहीं आए। जानते हो हम क्यों आए हैं? हमारा आना जरूरी था, नहीं तो लोग कहते कि हम तुम्हारे यहाँ नहीं आए, सबके यहाँ गए लेकिन तुमसे नहीं, तुम्हारे यहाँ नहीं आए तो ये विषमता का होता व्यवहार, इसलिए हम आए। और आए क्यों, हमारा कारण जानो। बोले बताओ। कहा यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो, देखो बलपूर्वक नहीं कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमें वह सिंहासन दिखा दो जिसमें रघुनाथ जी बैठते थे। ले गया और कर्ण को वह सिंहासन दर्शन कराया जिसमें रघुनाथ बैठते थे। प्यारे भक्तों, कर्ण जब सिंहासन पर गया है, सिंहासन के पास तो प्रणाम किया और उस सिंहासन को पकड़ के इतना रोए कि प्रभु तुम्हें तो न पा सके, लेकिन तुम जिसमें बैठते रहे वही आशा बहुत हो। तो इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं भाव। बोले भक्त भगवान की जय हो। तो जैसा तुम्हारे मन में भाव हो भगवान वैसी ही शक्ति देता है। तो परहित बस जिनके मन माही, तिनकहु जग दुर्लभ कछु नाही। और तीसरी चौपाई सुनिएगा, तीसरी चौपाई। जननी समय जानहु पर नारी, जननी समय जानहु पर नारी, जननी समय जानहु पर नारी, समय जानहु पर नारी, जननी समय जानहु पर नारी, धन पराय विषते विष भारी, धन पराय विषते विष भारी, धन पराय विषते विष भारी। धन पराय विषते विष भारी। बोले भक्त भगवान की जय हो। देखो रामायण कहती है जननी सम जानो पर नारी, धन पराय विषते विष भारी। दूसरे की स्त्री को माता का स्थान दीजिए। मातृवत पर दारेश पर द्रवेश लोष्टवत आत्मत सर्वोतेश या पश्यत शापनाता। मातृवत पर दारेश, दूसरे की स्त्री को माता के स्थान दें। और पर द्रवेश लोष्टवत, दूसरे के धन को मिट्टी की ढेरी। रामायण हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन अगर लक्षणन में सुधार न हो तो बेकार है। बाजी बाजी इतनी रामायण पढ़त कि 4 बजे तक लग जाते। 4 है पड़ोसिन की नींद और आराम कर।